students. I hope you all are safe and fine at your places. So what we were doing chapter number 19, struggle towards freedom. So in this chapter we have studied about कि फ्रीडम के लिए जो स्ट्रगल हमारे इंडियंस ने किया था जब इंग्लिश कंट्रीज़ ने हम पे रूल करने की कोशिश की थी. सो जब उन्होंने हमारे इंडिया पे रूल करने की कोशिश की थी, बेसिकली वो हमारे इंडिया में बिजनेस के लिए आए थे एंड बिजनेस के बहाने उन्होंने हमारे इंडिया पे रूल करने की कोशिश की. और रूल करने की कोशिश की तो हमारे कई ऐसे राइट्स थे जो उन्होंने हमसे छीनने की कोशिश की. बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उन्होंने गलत करने की कोशिश की. एंड उसके बाद जो थे इंडिया स्टार्टेड स्ट्रगलिंग फॉर देयर फ्रीडम. उन्होंने अपनी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करना शुरू किया सो दैट दे कैन गेट द फ्रीडम जो उनका राइट था. सो इन दिस चैप्टर वी वर स्टडिंग अबाउट दैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टडीड अबाउट कि इंडिया को गोल्डन वर्ड कहा जाता था. गोल्डन वर्ड क्यों कहा जाता था? बिकॉज ऑफ वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ इंडिया. एंड उसके बाद जैसे इंग्लिश कंट्री जब हमारे उसमें आई, इंडिया में आई बिजनेस के लिए, सो बिजनेस के बहाने उन्होंने धीरे धीरे हमारी कंट्री पे रूल किया. लाइक फूड क्रॉप्स हमें उगाने से मना कर दिया गया, कैश क्रॉप्स हमें उगाने को बोला गया, और हमारे और भी बहुत से राइट्स जो थे धीरे धीरे करके उनको लेने की कोशिश की गई. सो दैट इज़ वाई दे ट्राई टू रूल ऑन अस. सो इस चीज़ में हमने अभी इतना ही पढ़ा था. एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट द रिवॉल्ट ऑफ 1857. रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्या था, आज हम वो पढ़ेंगे कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 का रीज़न क्या था, व्हाट वाज द रीज़न, और वो रिवॉल्ट जो था कितना बड़ा रूप लेके गया, और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकल के, उसके क्या रिजल्ट निकल के सामने आए. वो जो रिवॉल्ट जो विद्रोह एक हुआ था 1857 में, किस वजह से हुआ था, बेसिकली उसकी वजह क्या थी, और उसके बाद उसके क्या क्या उसके रिजल्ट सामने आए. बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट उसके बाद में सामने आए. हालांकि 1857 का जो रिवॉल्ट था, विद्रोह था, उसको दबा दिया गया, लेकिन स्टिल उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट बाद में सामने आए जो हम अभी आज के टॉपिक में पढ़ेंगे. सो बी विथ मी स्टूडेंट. So students, we will learning about struggle towards freedom. First of all, we have learned about introduction. Introduction में we have studied कि इंडिया को गोल्डन बर्ड कहा जाता था, सोने की चिड़िया, बिकॉज ऑफ उसकी वेल्थ और प्रोस्पेरिटी, खुशहाली के कारण. और हमारी जो इंडिया में जो चीज़ें अवेलेबल थी, जैसे रिच इन स्पाइसेस था, टेक्सटाइल्स में रिच था, और स्टोन ज्वेलरी, इन सब चीज़ों में इंडिया क्या था, बहुत रिच था. सो इन सब चीज़ों के लिए इंडिया जो था पॉपुलर था वर्ल्ड वाइड. सो लोग हमारी कंट्री में आते थे बिजनेस करने के लिए बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स. बट जब इंग्लिश कंट्री की जो थी नज़र पड़ी इस चीज़ के ऊपर, तो दे स्टार्टेड रूलिंग ओवर इट. बिजनेस के साथ साथ उन्होंने हम पे रूल करना शुरू कर दिया. सो उन्होंने रूल करने के साथ साथ हमें परेशान करना शुरू कर दिया, एक्सप्लॉयट करना शुरू कर दिया, तंग करना शुरू कर दिया, सो दैट दे कैन रूल ऑन अस. वो पूरी तरह से हम पे जो था हुक्म चला सके. सो दिस वन वी हैव स्टडीड. उसके बाद कैसे कैसे क्या क्या हुआ मैंने आपको बताया कि हमें मतलब फूड क्रॉप्स उगाने से मना कर दिया गया और कैश क्रॉप्स उगाने को बोला गया, सो दैट कि वो कैश क्रॉप से अपना बिजनेस जो था ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो फुलफिल कर सके. एंड उसके बाद टुडे वी विल स्टडी अबाउट द रिवॉल्ट ऑफ 1857. सो व्हाट वाज रिवॉल्ट ऑफ 1857? So in 1857 a major revolt broke out which was started by the Indian soldier serving in the British Army in India. So revolt of 1857 कहाँ से शुरू हुआ था? Revolt of 1857 इंडियन सोल्जर्स के द्वारा शुरू हुआ था जो ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे. एंड व्हाट हैपेंड दैट टाइम, क्या हुआ था, उनको कुछ राइफल्स दी गई थी जिनका नाम था ली इनफील्ड राइफल्स. उन राइफल्स के अंदर जो कार्ट्रिजेस डलती थी, उन कार्ट्रिजेस को चलाने के लिए मुंह से छीलना पड़ता था. और मुंह से छीलने के लिए
वो जो कार्ट्रेजेस थी वो किस चीज़ की बनी हुई थी, वो काऊ और पिग के मांस की बनी हुई थी। सो जो ली इनफील्ड राइफल्स थी, द ली इनफील्ड राइफल्स दैट वर गिवन टू द सोल्जियर बिकेम द इमीडिएट कॉज ऑफ रिवोल्ट। वो एक कॉज का सबसे बड़ा जो रिवोल्ट का सबसे बड़ा एक कारण था। रीज़न क्या था, क्योंकि वो जो कार्ट्रेजेस थी वो काव और पिग के मांस की बनी हुई थी और उनको चलाने से पहले मुंह से छीलना पड़ता था, जिससे कि क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम जो रिलीजियस फीलिंग्स थी उनकी, बिकॉज क्योंकि जो हिंदू मुस्लिम थे वो शुद्ध शाकाहारी थे, हिंदूज जो थे वो शुद्ध शाकाहारी थे, और मुस्लिम्स में मतलब काउस को जो मारना जो होता है दैट इज़ उनके रिलीजियस के अगेंस्ट होता है। सो उनकी जो थी रिलीजियस फीलिंग्स को टारगेट किया गया, और उससे क्या हुआ, जब उनकी रिलीजियस फीलिंग को टारगेट किया गया तो उनके अंदर गुस्सा भड़क गया इस चीज़ का। सो जो सिपाही थे वहाँ पे, जो जितने भी सोल्जर्स थे, उन्होंने राइफल्स को यूज़ करने से रिफ्यूज़ कर दिया, और जब उन्हें फोर्स किया गया उन राइफल्स को यूज़ करने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने ही ऑफिसर्स को, जो वहाँ के ऑफिसर्स थे, इंग्लिश इंडियन आर्मी के जो इंग्लिश ऑफिसर्स थे, ब्रिटिश आर्मी के जो ऑफिसर्स थे, उनको उन्होंने मार दिया, उनको उन्होंने शूट कर दिया, और वहाँ पे जितने भी कैदी बंद थे गुस्से में आके उन्होंने सबको फ्री कर दिया। सो द रीज़न वॉज, उनको कार्ट्रेजेस जो थे, उनको जो राइफल्स यूज़ करने के लिए दी गई, वो उसके अंदर जो कार्ट्रेजेस डलती थी, वो कार्ट्रेजेस जो थी काओ और पिग के मांस की बनी हुई थी, जिससे कि उनकी रिलीजियस धार्मिक फीलिंग जो थी उनकी, उसको चोट पहुंचाई गई। और जब उन्होंने सिपाहियों ने, जब सोल्जर्स ने उसको यूज़ करने से मना किया, उनके साथ ज़बरदस्ती की गई, और ज़बरदस्ती जब की गई तो उन्होंने ब्रिटिश आर्मी के जो ऑफिसर्स थे उनको शूट कर दिया, उनको मार दिया और जितने भी प्रिजनर्स वहाँ पे कैदी बंद थे उनको सबको फ्री कर दिया। On 29 March 1857, Mangal Pandey, who was a soldier, attacked a British officer near Calcutta, जिसको हम अब कोलकाता बोलते हैं, और इसी जुर्म में मंगल पांडे को जो था 8 अप्रैल 1857 को सजाए मौत, उनको मतलब हैंग टिल डेथ दिया गया जो था। सो ये जो था एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट का कारण था, मतलब एक बहुत बड़ा, वो कह लो कि आज़ादी की जो मशाल सुलग जाती है लोगों के अंदर, दैट वाज द रीज़न फॉर दैट, कि लोगों के अंदर जो था गुस्सा भड़क गया, और उस गुस्से की वजह से लोगों को अपनी जो थी फ्रीडम का जो असली वैल्यू समझ आनी शुरू हुई। द रिवॉल्ट स्टार्टेड इन मेरठ एंड स्प्रेड टूवर्ड्स दिल्ली। मेरठ से शुरू होके रिवॉल्ट दिल्ली की तरफ गया। मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर सेकंड वाज आस्क्ड टू लीड द रिवॉल्ट। जो मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, उनको जो था ये रिवॉल्ट को लीड करने को बोला गया। ही वॉज नॉमिनेटेड एज अ कमांडर इन चीफ, उनको कमांडर इन चीफ बनाया गया इस रिवॉल्ट का। और ये रिवॉल्ट धीरे धीरे करते करते मेरठ से, दिल्ली से इंडिया के दूसरे पार्ट्स में भी पहुंच गया। तो जो कुछ लीडर्स थे जिन्होंने इस रिवॉल्ट में साथ दिया था, जैसे कि तांत्या टोपे नाना साहिब कानपुर से, उन्होंने इस चीज़ में बहुत साथ दिया था। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम जानते हैं, तो रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत सपोर्ट किया था इस रिवॉल्ट का। बेगम हजरत महल अवध से, उन्होंने बहुत इस रिवॉल्ट का सपोर्ट किया था। बट एट द सेम टाइम मैनी इंडियंस स्टेड अवे फ्रॉम द रिवॉल्ट। लेकिन कुछ इंडियंस ऐसे थे जो रिवॉल्ट से दूर रहे और उन्होंने ब्रिटिश लोगों को सपोर्ट किया, ब्रिटिश आर्मी को सपोर्ट किया। सो हाउएवर, क्योंकि इंडियंस ने ही ब्रिटिश आर्मी को इस चीज़ में सपोर्ट किया, सम इंडियंस दे हैव सपोर्टेड, तो वो जो था रिवॉल्ट जो था वो इजीली क्रश कर दिया गया, उस रिवॉल्ट को इजीली दबा दिया गया। बट लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में फ्रीडम के लिए एक जो थी ना चाहना, वो बढ़ गई। नाउ दे आर रियली लाइक कंसर्न अबाउट फ्रीडम। सो जो कुछ लोग थे बहुत कंसर्न थे अपनी फ्रीडम को लेके, तो धीरे धीरे इस रिवॉल्ट को, भले इस रिवॉल्ट को जो था क्रश कर दिया गया, दबा दिया गया,
लेकिन स्टिल दिस वाज द बेस कि लोगों के अंदर एक आज़ादी की जो थी आग लगी, और उन्होंने उसी जो थी फ्रीडम की चाह में आगे के आगे उन्होंने स्टेप लगाने शुरू किए। सो दिस वॉज द रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब इस रिवॉल्ट को हमने आज पढ़ा है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्या था एंड इसका रीज़न क्या था। अब इसके रिजल्ट क्या हुए वो वी विल स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल द टाइम यू कैन रीड दिस चैप्टर, आप इस चैप्टर को रीड कर सकते हो। दैट इज़ फ्रॉम पेज नंबर 116, 17 एंड 18। सो पेज नंबर 18 तक आप रीड आउट कर सकते हो, and the next part we will do in next class. Till the time, bye students, we will meet after the Diwali break now.